हेलो बच्चों, मैं लाई हूँ कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र का हल लाई हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला प्रश्न है कि चंपा के पिता का नाम था ग्वाला, सुंदर, बालम या गांधी बाबा। तो सही उत्तर है सुंदर। दूसरा प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन के अनुसार पापड़ से भी महीन रोटी होती है। तो खमीरी होती है, ताफ्ताम होती है, बेसनी होती है या तुनकी होती है। तो सही उत्तर है तुनकी। तीसरा प्रश्न है कि जहाँ टेढ़ा मेढ़ा कथन हो वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति होता है, अन्योक्ति होता है, अतिशयोक्ति होता है, वक्रोक्ति होता है। तो सही उत्तर है वक्रोक्ति। चौथा है, तकनीकी शब्द नहीं है। देखो, पूंजी और सेल ये तो आपको लग रहा है, और गद्यांश और लोटे में तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो लोटा एक तो क्षेत्रीय शब्द है, पर हो सकता है कि एक गद्यांश है। ठीक है, तो गद्यांश आएगा। गद्यांश को भी हालांकि तकनीकी बोला जाता है, तो लोटा भी आ सकता है। ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। अगला है कि इसको बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि क्षेत्रीय शब्द में जो तकनीकी शब्द नहीं है तो वो लोटा आना चाहिए, है ना। तो लोटा आएगा। कुई की खुदाई करने वाला औजार है, कुल्हाड़ी है, फावड़ा है, बसोली है या छेनी है। तो सही उत्तर है बसोली। अगला प्रश्न है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कबीर की भाषा थी, अवधी थी, सद्दुक्कड़ी थी। तो सही उत्तर है सद्दुक्कड़ी। सद्दुक्कड़ी थी। अगला प्रश्न है, समग्र जीवन का चित्रण में होता है। तो काहे में होता है? तो महाकाव्य में होता है। तीसरा प्रश्न है कि अपू के 2.5 साल मूलतः भाषा में लिखी गई। तो बांग्ला भाषा में लिखी गई। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो 8 प्रकार होते हैं। कुई को रिक्त स्थान की रस्सी से बांधा जाता है। तो खीप आएगा इसमें, सही उत्तर आएगा खीप। डायरी नितांत रचना है। तो वैयक्तिक रचना है। अगला है तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य व असत्य लिखिए। तो पहला है, मीरा की भक्ति साख्य भाव की थी। तो यह असत्य। मीरा की भक्ति साख्य भाव की नहीं थी, दाम्पत्य भाव की थी। तो यह आएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। तो सत्य है। तीसरा है, विदाई संभाषण पाठ में लॉर्ड कर्जन की विदाई की बात कही गई थी। तो सत्य आएगा इसमें। चौथा है, यदि वह आता तो मैं भी साथ चलता। वाक्य एक सरल वाक्य है, तो यह असत्य है, यह संदेहात्मक वाक्य है। पांचवा है, चपलता शास्त्रीय संगीत का मुख्य गुण धर्म है। तो यह असत्य है, ये इसका मुख्य गुण धर्म नहीं है। छठा है, पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है। तो सत्य है, पटकथा की मूल इकाई दृश्य ही होती है। प्रश्न नंबर चौथा है, जोड़ी का सही मिलान करके लिखिए। सही के सामने सही लिखना है। पहला है त्रिलोचन। तो त्रिलोचन की जो काव्य संग्रह है वह धरती काव्य संग्रह, इसका ग उत्तर सही आएगा। दूसरा प्रश्न है कि अक्क महादेवी। तो अक्क महादेवी तो हे भूख मत मचल, ये पाठ इन्हीं का था। तीसरा है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग को जागरण काल भी कहा जाता है, ये च वाला सही है। चौथा है वायु, अग्नि और जल। तो ये तत्सम शब्द है, तो छ वाला सही आएगा। पांचवा है सत्यजीत राय। तो सत्यजीत राय अपू के 2.5 साल, ये ख वाला सही है। छठा है बेबी हालदार। तो बेबी हालदार आलो आधारित। सातवां है अतीत में घटी घटना। तो ये फ्लैशबैक होता है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न इसका कि अक्क महादेवी किसे अपने वश में करना चाहती थी। तो वह इंद्रियों को वश में करना चाहती थी। ध्यान रख लीजिएगा, किसको? तो इंद्रियों को वश में करना चाहती थी। दूसरा है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो आपको पता ही है कि रस के 4 अंग होते हैं। प्रकार पूछे तो 10 होते हैं, पर अंग पूछे तो 4 होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को सबसे पहले किसने देखा था। तो माली ने देखा था। चौथा प्रश्न है कि रजनी पाठ की विधा का नाम लिखिए। तो इसको पटकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? पटकथा कहते हैं।
पांचवा है मध्य प्रदेश की सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है, तो वो कौन सी है, हिंदी है। अगला है छठा प्रश्न कि धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं, तो धरातलीय जल या सतही जल कहते हैं। सातवां है कि भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया है, तो आपको पता ही है कि नारद को क्या कहा जाता है, पहला समाचार वाचक कहा जाता है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे अगले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।